वेलकम एवरीवन। फिजिक्स के एग्जाम के लिए हमने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने का प्रयास किया है। आप केवल इन्हीं क्वेश्चन को तैयार कीजिए, इनसे बाहर फिजिक्स का पेपर नहीं बनने वाला है। हमारे बताए हुए क्वेश्चनों को आप तैयार करें। जो भी आपको प्रूविंग में समस्या होती है कमेंट सेक्शन पर आप पूछ सकते हैं, मैं उसका वीडियो बनाकर डाल दूंगा, आपको आसानी से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। जितना क्वेश्चन मैं आपको टेक करा रहा हूं, जितना मैं बताऊंगा उतने ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में फंसने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक के बारे में बताया जाएगा और हर एक क्वेश्चन आपको डीपली में समझाया जाएगा। अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं। ये कुमार मित्तल की भौतिक विज्ञान है। आप कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, किस राइटर की, जरूर कमेंट में बताएं हमें। तो ये नगीन प्रकाशन की है और कुमार मित्तल की है ये बुक। तो अब मैं आपको कुछ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। शुरुआत के 5 लेसनों से कुछ खास नहीं पूछा जाता है, फिर भी हम उनमें से कुछ क्वेश्चन तैयार करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कूलाम का नियम। इस क्वेश्चन को दोस्तों तैयार कर लेना है, कूलाम का नियम। तो ये कूलाम के नियम को आप अच्छे से तैयार करेंगे, ये कूलाम का नियम है। आगे हम लोग इस क्वेश्चन में चलते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान, मात्रक व विमीय सूत्र इनके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे आप तैयार कर लेना इस लेसन से। इस लेसन के एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। कूलाम के सदिश स्वरूप का महत्व भी देख लेना एक बार। बहुल आवेशों के कारण बीच बल यानी अध्यारोपण का सिद्धांत है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तैयार करनी है। तो सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति आपको तैयार करनी है। द्विध्रुव आगमों को भी थोड़ा सा देख लेंगे क्योंकि आगे जरूरत पड़ती है निरक्षीय अच्छी स्थितियों में। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अगर आपको कोई प्रूविंग या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करता है तो उसे आप हमारे चैनल में पूछ सकते हैं। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकलों के बारे में भी बताऊंगा। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड लेसन में। न्यूमेरिकल की बात हम लोग बाद में करेंगे। अब सेकेंड लेसन आ रहा है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। तो इस लेसन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो गॉस की प्रमेय है। अगर आपको गॉस का नियम आता है तो आप गॉस का नियम केवल यहीं तक लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और ये फार्मूला आपको सिर्फ लिखना है अगर गॉस का नियम लिखने को आएगा 1 नंबर में। प्रूविंग भी कभी कभी 1 या 2 नंबर में फंस जाती है, तो इसे जरूर तैयार करें। आगे चलते हैं। गॉस के नियम के कुछ अनुप्रयोग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर तैयार करें, इसके इस बार फंसने की 100% संभावना है। आगे चलते हैं हम लोग तीसरे लेसन में। अब अगर हमारा वैद्युत विभव लेसन, तो अब हम लोग वैद्युत विभव में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। आप इनको नोट करते रहना और इन्हें तैयार करना। सबसे पहला इस लेसन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ देता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल के बराबर है। तो इस पॉइंट को भी आप नोट करें और इसकी परिभाषा भी हमें तैयार करनी है। आगे चलेंगे। इस लेसन का समविभव पृष्ठ देख लेंगे, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा तैयार करना है। यह है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध का। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और पिछले बार भी ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप जरूर तैयार करें। आगे चलते हैं। अब इसमें वैद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक, इसे आप तैयार करेंगे और इस लेसन में कुछ खास है नहीं। आगे चलेंगे।
अब हम लोग वैद्युत संधारित्र यानी संधारित्र तथा परावैद्युत लेसन में, तो ये लेसन हमारा है संधारित्र तथा परावैद्युत, ये हो गया फोर्थ लेसन। इस लेसन में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है विलगित गोली चालक की धारिता। इस लेसन का सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है। इसके बाद आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, उसे आप तैयार करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता तैयार करने से पहले दोस्तों एक पॉइंट और आपको अच्छे से तैयार करना होगा, आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास की प्रूविंग। अगर आपको प्रूविंग में प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रूविंग समझने में समस्या हो रही है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पर पूछ सकते हैं। हम आपको डिटेल में इस प्रूविंग को बिल्कुल सिंपल मेथड से समझा देंगे, कभी आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आगे चलते हैं। तो ये आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस लेसन के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक है विलगित गोली चालक की धारिता और दूसरा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के मार्ग में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तो ये इसका एक और क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा देख लेंगे आप भंजक विभवांतर और परावैद्युत सामर्थ्य, कभी कभी ये डिफिनीशन आ जाती हैं। आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ये अगली हेडिंग है, ये आ गया हमारा ऊर्जा घनत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करने को ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसे आप जरूर तैयार करें। कभी कभी आएगा ये व्यंजक लिख कर देगा और कहेगा इस व्यंजक को प्राप्त कीजिए, तो ये ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है, उसे आप तैयार करें। तो इस लेसन में यही कुछ खास था, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे वैद्युत चालन लेसन में। तो वैद्युत चालन लेसन की दो तीन इंपॉर्टेंट है हेडिंग है, उनको आप तैयार करेंगे। तो जैसा कि आप, ये रहा हमारा फिफ्थ लेसन वैद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सबसे पहला इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, इसे आप तैयार करेंगे, वैद्युत चालन का मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल। उसके बाद इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपवाह वेग या अनुगमन वेग है, उसे आप तैयार करेंगे। तो ये अपवाह वेग या अनुगमन वेग की परिभाषा एक साथ सारी दी गई है। अगर आपको परिभाषा कहीं समस्या हो रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ये अनुगमन वेग की या अपवाह वेग की परिभाषा लिखी है। उसके बाद इसमें जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मोबिलिटी है यानी गतिशीलता, से तैयार करेंगे। वैद्युत प्रतिरोध की विमा जरूर आप तैयार करें। उसके बाद आगे चलेंगे, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो इस लेसन के ये कुछ थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता की परिभाषाएं भी तैयार कर लेनी है, ये एक एक नंबर में आ जाती हैं, तो इसे आप जरूर तैयार करें। आगे चलेंगे, अगला आ रहा है लेसन हमारा किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ के नियम में बहुत कुछ दोस्तों हट चुका है, तो उसे आप नहीं तैयार करेंगे। तो जो नहीं हटा है उसके लिए आप तैयारी में लग जाएंगे। तो ये था हमारा 6 लेसन आया, यह है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस लेसन का जो सबसे अच्छा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप तैयार करेंगे इस लेसन से सेल का विद्युत वाहक बल। आगे हम लोग तैयार करेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को कम आता है, बट इसकी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये निर्भरता लिखिए, किन किन कारकों पर यह निर्भर करेगा, तो इसे आप तैयार करेंगे। आगे चलेंगे, ये सब हट चुका है। व्हीट स्टोन सेतु इस बार आने की 100% संभावना है, इसे आप जरूर तैयार करें।